बानी पीटीआई के लिए बड़ी अदालत से बड़ा रिलीफ। लाहौर में दर्ज 9 मई के 8 मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की दरख्वास्तें कबूल कर ली। किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा किया जाए। चीफ जस्टिस की जेर सरबराही 3 रुकनी बेंच का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा और पुरतशद्दुद एहतजाज के मुकदमात में नामजदगी के बाइस बानी पीटीआई की फौरी रिहाई नामुमकिन। 9 मई के जिम्मेदार और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में लाना होगा। फील्ड मार्शल ने किसी सहाफी को ब्रसेल्स में इंटरव्यू नहीं दिया। तर्जुमान पाक फौज की मीडिया से गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर ने पीटीआई या माफी का कोई जिक्र नहीं किया। सहाफी ने जाती मफाद और तशहर की कोई कोशिश करके गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की वजाहत। पाकिस्तान खित्ते की तकदीरें तब्दील करने वाला मुल्क भारत दहशतगर्दी सहूलतकार जंग मुसल्लत की गई, लेकिन सब कुछ उलट हो गया। तर्जुमान पाक फौज का दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल न होने का शिकवा। गैर कानूनी क़याम पजीर अफगानों को निकालें तो चंद सियासी और जराइम पेशा नासिर को मसला शुरू हो जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान चीन का काबिले एतमाद स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी दो तरफा ताल्लुकात नई बुलंदियों तक ले जा रहे हैं। सीपैक को हाई क्वालिटी ताउन में लेकर जा रहे हैं। चीनी वजीर खारजा की पाकिस्तानी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमाम उमूर पर मौकिफ यकसा करार। इंसदादे दहशतगर्दी के शोबे में ताउन के मजीद फरोग का फैसला। चीन को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कलीदी अहमियत हासिल है। इसहाक डार का दोस्त मुल्क से इजहार तशक्कुर। मानसून बारिश और सैलाबी सूरत हाल पर वजीर आजम का सियासी कायदीन से राबता। बिलावल भुट्टो से गुफ्तगू में हुकूमत सिंध को हर किस्म की मुआवनत की पेशकश। चेयरमैन एनडीएम को सिंध हुकूमत से मुकम्मल राबते में रहने की हिदायत। रहनुमा एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी को हंगामी सूरत हाल में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। अमीर जमात इस्लामी से गुफ्तगू में बारिश और सैलाब में अल खिदमत फाउंडेशन के इमदादी कामों की तारीफ। वजीर आला सिंध की कराची में बारिश से होने वाली मुश्किलात पर शहरियों से माजरत। शहर कायद में 200 मिलीमीटर से जायद बारिश से अर्बन फ्लडिंग हुई। बटन दबाकर सारा पानी नहीं निकाल सकते, कुछ वक्त लगेगा। बारिश वक्फे वक्फे से होती तो मसला न होता। माहौलियाती तब्दीली ने पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील कर दिया। तमाम सूबों में बारिश से अमवात हुई। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में अगले चंद घंटे के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिलसिला हफ्ते के रोज तक जारी रहने का इम्कान। 3 दिन बाद कराची में भारत से नया सिस्टम दाखिल होगा। मूसलाधार बारिश मुतवक्के। कराची समेत सिंध भर में आज भी स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात में छुट्टी। इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए। कराची में बारिश के बाद शुरू होने वाला बिजली का बहरान खत्म न हो सका। शहर के मुतादिद इलाकों में वक्फे वक्फे से कई घंटे बिजली की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। किया इलेक्ट्रिक का 94% से जायद इलाकों को बिजली की फराहमी बहाल करने का दावा। सीईओ के मुताबिक शहर के 150 फीडर्स पर बिजली बहाली का काम जारी। कराची में बारिश के दौरान हादसात में अमवात की तादाद 15 तक पहुंच गई। नाता खान गोट में करंट लगने से 2 भाइयों की हलाकत का मुकदमा दर्ज। के इलेक्ट्रिक सीईओ और आला अफसरान नामजद। गुलिस्तान जौहर में नौजवान को करंट लगने की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। शफीक मोड़ पर लड़के को बिजली के खंभे से करंट लग गया। कराची के बेशतर इलाकों से बारिश का जमा पानी निकाल दिया गया। आई चंद्रीगढ़ रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स, चौराहे फैसल और दीगर इलाकों में सफाई मुकम्मल। लियाकताबाद और कयूमाबाद की सड़क पर बारिश का पानी अभी तक जमा। तारिक रोड अंडरपासेस भरने से ट्रैफिक मुअत्तल। गुरु मंदिर पर जमा पानी शहरियों के लिए अजियत बन गया। कराची में 2 रोज की मुसलसल बारिश से दूध के बहरान का खदशा। भैंस कॉलोनी के बाड़ों में पानी जमा। खराब सड़कों के बाइस गाड़ियां फंसने से दूध की तरसील भी मुश्किल हो गई। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सेवन में बारिश का पानी घरों में दाखिल। मकीनों की नकल मकानी। सवाबी में बारिश और क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में 42 अफराद जाँ बहक हुए। 17 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मलबे से 40 लोगों को जिंदा निकाला गया। मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। दलावड़ी गांव मलिया मेट हो गया।
पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस जारी। पाक फौज के इंजीनियर कोर के दस्ते ने पीर बाबा बाईपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया। 7 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा 20 किलोमीटर तवील सड़क बहाल कर दी। पूरन गांव का जमीनी राबता बहाल कर दिया। बलोचिस्तान के जिला बोलान में सैलाबी रेले से मुतासरा बीबी नानी पुल पर मरम्मती काम शुरू। ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ता तैयार किया जा रहा है। छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता खुला है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म पर कोयटा समेत सूबे के कुछ इलाकों में 14 रोज बाद इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीकी कायम मकाम सफीर नेटली बेकर से 2 तरफा ताल्लुकात और इंसदाद दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल। कायम मकाम अमरीकी सफीर ने खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया। कहा कि तमाम तर हमदर्दियां जाबहक अफराद के खानदानों के साथ हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में 90,000 कीमती जानों का नजराना दिया। मईशत को भी खातिर ख्वाह नुकसान उठाना पड़ा। दहशतगर्दी के नासूर को पाकिस्तानी कौम ने बहादुरी, अज़्म हिम्मत, कुर्बानियां देकर शिकस्त दी। वजीर आजम का दहशतगर्दी के शिकार अफराद और मुतासरीन को खराज तहसीन पेश करने के आलमी दिन पर पैगाम। आजाद कश्मीर से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम ने भारी रकम के एवज रॉ को जीपीएस लोकेशन फराहमी की। मुकदमे का मतन गिलगित बल्तिस्तान में टैक्सेस के खिलाफ ताजरों का एहतजाज जारी। मुजाहिरीन पर शेलिंग और हवाई फायरिंग, ताजरों का भी पथराव। टाई नजर आतिश, ताजरों ने मतलूब शख्स की गिरफ्तारी की कोशिश पर एहतजाज किया। पुलिस का दावा। यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से गैर मयारी दरामदी गंदुम खरीदे जाने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 16 अरब 45 करोड़ रुपए की गंदुम गैर मयारी करार दी थी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी शोहरत याफ्ता जापानी डेयरी कंपनी के हेडक्वार्टर और प्लांट का दौरा। 1 सदी पुरानी कंपनी को डेयरी के शोबे में सरमायाकारी की दावत। लाहौर में 9वीं क्लास की तालिबा का इम्तिहानात में नाकामी पर इंतहाई इक़दाम। जहरीली गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। गुजरात में एफआईए ने कार्रवाई के दौरान इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 2 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने शहरियों को न्यूजीलैंड में मुलाजमत का झांसा देकर 85 लाख रुपए बटोरे थे। मुलजिमान से तफ्तीश शुरू कर दी गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से करप्शन के मुकदमे में नैब को मतलूब इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। स्टॉप लिस्ट में नाम शामिल था। मुत्तहिदा अरब अमारात से इस्लामाबाद पहुंचने पर गिरफ्तारी अमल में आई। कोयटा से 40,000 रुपए लेकर जाली शनाख्ती कार्ड बनवाने में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। एफआईए ने हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस मुलजिम को पकड़ लिया। कब्जे से $5,000 और अफगान करेंसी बरामद। सीसीडी पंजाब से मुबैना मुकाबलों में 4 मुबैना डाकू हलाक। शाहकोट में शहरी को लूट कर फरार होने वाले 2 मुलजिमान फायरिंग के तबादले में मारे गए। फैसलाबाद में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम हलाक। इजरायली फौज के गजा पर हमले जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 81 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजिर 30 अफराद भी शामिल। जुनूबी लबनान में इजरायली फौज के ड्रोन हमले में कई शहरी शहीद हो गए। Had from Pakistan, and especially Pakistan where we belong from, Peshawar. So that's a traditional hat from there, and it's all made from like handmade and everything. So my father brought one for you, but he didn't have a chance to meet you. आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी जज फ्रैंक कीपर कैंसर के हाथों जिंदगी की जंग हार गए। 88 साला जज के इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर फैसले और गैर रिवायती अंदाज दुनिया भर में मशहूर हुआ। चकवाल में जैतून की काश्त में मुसलसल इजाफा। इलाका वादी जैतून कहलाने लगा। बंजर जमीनों पर बड़े पैमाने पर काश्त के बाइस पाकिस्तान का शुमार जैतून पैदा करने वाले 10 बड़े मुल्कों में होने लगा।
साबिक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने टी20 करियर का अहम संग मील कर लिया। टी20 में 400 विकेटें हासिल करने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए। कैरेबियन प्रीमियर लीग में एजाज हासिल कर लिया। चीन में स्लेग लाइन के खतरनाक खेल का इनेकाद हुआ। लग्जमबर्ग के आर्ची विलियम्स ने खौफ को पीछे छोड़ते हुए टाइटल अपने नाम कर लिया। मुकाबले में दुनिया भर के 10 मुल्कों के 20 एथलीट्स ने शिरकत की। इंटर मियामी की टीम ने लीग कप फुटबॉल के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेसी की टीम की जानिब से लुइस सुआरेज ने दोनों गोल्स स्कोर किए। टाइगर्स की टीम को 2-1 से शिकस्त हो गई।